जब हमने स्टार्ट किया था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने आपको कहा था कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं। एक ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स पूरी हो गई, एक ट्रीटमेंट ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग पूरा हो गया, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है सब्सक्रिप्शंस। ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस में दिमाग लगेगा, अच्छा खासा दिमाग लगेगा, वेरिएशंस होंगी काफी सारा। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा, याद करने की कोशिश नहीं करी तो बच जाओगे, अगर उसको याद करने की कोशिश करी तो फंस जाओगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड करना। स्टार्ट करने से पहले ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सब्सक्रिप्शंस से रिलेटेड आइटम्स कहां कहां अपेयर होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। Subscriptions, one of the most important adjustment of not-for-profit organization. Meaning wise, it is the main source of income. Subscriptions, money paid by the members to keep their membership intact. Monthly subscriptions होती हैं, annual subscriptions होती हैं. Main source of income for a not-for-profit organization. कहां कहां शो होती हैं, क्या उसकी ट्रीटमेंट होती है। रेवेन्यू आइटम होता है, सब्सक्रिप्शन एक रिकरिंग नेचर का आइटम है, रेवेन्यू इनकम है, बट कहां कहां शो होती है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जो आ रही है, ध्यान से देखना, यहां पे आ रहा होता है टू सब्सक्रिप्शंस। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन आ रही है वो क्या होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन आ रही है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कहां पे आएगी, रिसीट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां पे आएगी, इनकम साइड। इनकम साइड होती है क्रेडिट साइड, ऑटोमेटिक है, सब हो जाएगा। क्रेडिट साइड पे आएगा बाय सब्सक्रिप्शंस अकाउंट। ध्यान से देखेंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कहां पे आती है सब्सक्रिप्शन, डेबिट साइड। अंडरस्टैंड करेंगे वो क्या होती है। इनकम एक्सपेंडिचर में आती है क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में भी आती है एसेट साइड, वो क्या होती है, सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स। एसेट साइड पे भी आ सकती है और लायबिलिटी साइड पे भी आती है, वो कौन सी होती है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस। ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आ सकती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ सकती है। तो ध्यान से देखेंगे, मैं आपको सारे आइटम्स एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि जहां भी आ रही है कहना क्या चाहते हैं, किस रेफरेंस में आ रही है। तो ये ले लेते हैं, लेट अस अज्यूम करंट ईयर इज 2021, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स हो जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी हो जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट होगी एज एट, एक ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2020 और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। आराम से ध्यान से समझेंगे कहां पे क्या आ रहा है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जो आ रहा है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जो आ रहा है वो होता है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड। वो क्या होता है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन द करंट ईयर। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जो आ रहा है डेबिट साइड पे सब्सक्रिप्शंस, वो क्या होता है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन द करंट ईयर। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन द करंट ईयर। जो सब्सक्रिप्शंस आपने करंट ईयर में रिसीव करी, क्या सारी की सारी करंट ईयर की होंगी शब्द, यस और नो। जो सब्सक्रिप्शंस आपने 2021 में जितनी भी सब्सक्रिप्शंस रिसीव करी, क्या सारी की सारी करंट ईयर से रिलेट करती हैं, यस और नो। यस सर। ओके, तरंग, जितनी भी सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुई
क्या सारी की सारी करंट ईयर से रिलेट करती हैं? यस सर। सहीश, जितनी भी नो सर। नो। नहीं सर। भव्या, जितनी भी सब्सक्रिप्शंस रिसीव करी क्या सारी की सारी करंट ईयर की ही हैं या पीछे और आगे की भी हो सकती हैं? सर पीछे आगे की भी हो सकती हैं। करेक्ट। अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में जो मैंने फीस रिसीव करी क्या सारी की सारी अप्रैल की होगी? नो, पुरानी भी हो सकती है, किसी के ड्यूज, किसी के एडवांस भी हो सकते हैं। तो हमें जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में सब्सक्रिप्शन दे रखा होता है वो होता है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन द करंट ईयर। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन द करंट ईयर, they may relate to any period। रिसीट्स एंड पेमेंट्स तो बेटा कैश बेसिस पे बनता है, तो ये तो जो इस साल पैसे रिसीव हुए वो शो करेगा। इट मे और मे नॉट बी एंटायरली रिलेटिंग टू द करंट ईयर। अगर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, कोई पुराने नहीं, कोई आगे के नहीं, तो बस वो एक एक्सेप्शन केस में जितने भी मिले वो सारे के सारे करंट ईयर के थे, बट दे मे रिलेट टू एनी पीरियड। एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। वही तो सीखना है कि हमें सब्सक्रिप्शंस रिसीव दे रखा होगा और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि पिछले साल के इतने ड्यूज चल रहे थे, इस साल के इतने ड्यूज हैं, कुछ सब्सक्रिप्शंस अगले साल की आ गई हैं और कुछ पिछले साल में एडवांस में आ रखी थी। बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। उन सब से जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है? सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर। क्या इंफॉर्मेशन गिवन होती है नॉर्मली? सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। उससे हम क्या निकालेंगे? सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शंस आती हैं वो कौन सी होती हैं? सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर। तो ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। कहां से? सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड से। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बनता है वो बनता है अक्रूवल बेसिस पे। तो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से आपको आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड की इन सब की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती है। ओपनिंग बैलेंस शीट में अगर सब्सक्रिप्शन आ रहा है एसेट साइड पे, तो क्या है ये? सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ओपनिंग बैलेंस अगर एग्जिस्ट करता है। करंट ईयर क्या है? करंट ईयर आपको बताया, ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा तभी दिखेगा ये सब। एक सेकेंड, करंट ईयर क्या लिया था हमने? 2020-21। अगर कुछ पहले से एरियर्स हैं, ये क्या हैं? सब्सक्रिप्शंस। एक सेकेंड, सब्सक्रिप्शंस इनको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स और सब्सक्रिप्शन ड्यू। एक ही बात है, ध्यान से देखेंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2020। जब साल शुरू हुआ तो पहले से इतने ड्यूज चल रहे हैं, तो रिलेटिंग टू years before 2021 से पहले के हैं ये। 2021 तो अभी चल रहा है, तो जब साल शुरू हुआ तो अगर पहले से कुछ सब्सक्रिप्शन ड्यूज हैं तो ये पुराने हैं। जरूरी नहीं है 1920 के हो, क्या पता 18-19 का कुछ अभी तक चलता आ रहा है, एरियर्स हैं, मिलने हैं पैसे। तो टोटल आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या था? अगर ओपनिंग बैलेंस है पहले से, जब साल शुरू हुआ तो पहले से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस आ रहा था। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी मंथली अकाउंटिंग करता हूं, अगर मैं मंथली अकाउंटिंग करता हूं तो सहीश ने ना मुझे एग्जांपल, सहीश ने मुझे पूरे साल की फीस दे दी अगर अप्रैल में, तो जब मई शुरू हुआ तो पहले से ही ट्यूशन फीस रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा। इसका मतलब पहले से ही मुझे अगले पीरियड के मिले हुए हैं, वो पैसे दोबारा तो नहीं मिलेंगे
बट करेंट पीरियड की इनकम मानी जाएगी। ऐसे ही अगर सब्सक्रिप्शंस बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या होता है? सब्सक्रिप्शंस received in the year 2019-20 for the year 2020-21। अगले साल के लिए आपको पहले से ही कुछ पैसे मिले हुए हैं, पिछले साल मिल गए थे बट पिछले साल की इनकम नहीं थी, तो उन्होंने इनकम ना मान के लायबिलिटीज में दिखा दिया, कह रहे हैं नेक्स्ट पीरियड की इनकम मानना, ये नेक्स्ट पीरियड से रिलेट करती है। ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन आएगी, ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन आएगी। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे अगर आ रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, ये क्या है? ये होता है टोटल सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2021. This may include subscription outstanding for previous years as well if it has not yet been received. करेक्ट, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग तो आएगा ही आएगा, उससे पुराना भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है। बैलेंस शीट एज ऑन दिस डेट टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी थी? एसेट है आपका, रिसीवेबल्स है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या है? सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन द करंट ईयर फॉर फ्यूचर ईयर्स, फॉर फ्यूचर ईयर और ईयर्स। 2020-21 में आपको 21-22 के पैसे मिल रहे हैं, पैसे तो मिल गए, रिसीट्स में तो आ रहे होंगे, बट करंट पीरियड की इनकम नहीं मानी जाएगी। माइनस करते हैं करंट ईयर की रिसीट्स में से और उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं। अभी तो बस आपको आइडिया दिया है कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्या क्या बैलेंसेस हो सकते हैं। एक क्लोज करूंगा मैं इसको, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जो डेबिट साइड पे सब्सक्रिप्शन आ रहा है वो क्या होता है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करंट ईयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो क्रेडिट साइड पे आ रहा है वो क्या होता है? वो होता है सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर। एसेट साइड पे जो सब्सक्रिप्शन आता है वो होता है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस कि पिछले साल के जब एंड हुआ तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स कितने थे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस। लायबिलिटी साइड पे जो आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग बैलेंस शीट पे ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल हमें करंट ईयर के अगर कुछ पैसे मिल गए तो पिछले साल की वो लायबिलिटी मानी जाएगी और करंट ईयर की इनकम। ऐसे ही अगर करंट ईयर में मुझे कुछ सब्सक्रिप्शन मिली है नेक्स्ट ईयर के लिए, फ्यूचर ईयर्स के लिए, तो वो करंट ईयर की इनकम नहीं मानी जाएगी, करंट ईयर की लायबिलिटी मानी जाएगी। ये सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे तो हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस। एवरी पॉसिबल केस कवर किया जाएगा, बट फायदा तभी होगा अगर आप साथ साथ समझ के, याद करके नहीं, समझ के आगे बढ़ेंगे तो आप टैकल कर पाएंगे, वरना नहीं। सो बी केयरफुल। अभी इतना ही।